नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास रील्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपने चैनल से जोड़े रखूं। ये चैनल बना था इतिहास में बनी हुई कहानियों के बारे में, महाकाव्य के बारे में, जिसमें से हमारी पहली कहानी है महाभारत। आज हम अपने महाभारत के अगले एपिसोड में आ गए हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 23 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, पांचों पांडव अपनी माता कुंती और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर वापस आ गए थे। जैसे ही उनका स्वागत होने को हुआ, गांधारी ने बोला अर्जुन से कि तुम भी आगे आओ। नवविवाहित जोड़े का स्वागत एक साथ होता है। अर्जुन के साथ सभी पांचों पांडव एक एक करके आगे आने लगे। उन्होंने कहा कि स्वागत तो हम सबका होगा। हम सबने द्रौपदी से विवाह किया है। द्रौपदी हम पांचों की पत्नी है। ये बात सुन के सबकी सब चौंक गए थे। वहीं भीष्म पितामह बहुत क्रोधित हुए थे। उन्होंने कह दिया था कि युधिष्ठिर का राजा बनने का सफर अब खत्म होता है। उन्होंने कह दिया था कि जो अधर्म के रास्ते पे चलेगा वह राजा नहीं बन सकता, वो नया सम्राट नहीं बन सकता है। और वे वहां से चले गए थे गुस्से में। अब अगले दिन सभा रखी गई थी। सभा में यह निश्चित किया जाएगा कि पांचों पांडवों को क्या सजा दी जाए, उनके इस विवाह को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगले दिन जब सभा रखी जा रही थी, सभा रखने से पहले सभी पांचों पांडव आपस में बात कर रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे युधिष्ठिर से कि राजा बनना आपका ही अधिकार है, हमें इस अधिकार के लिए लड़ना होगा। अब हमें सबको समझाना होगा कि हमने गलती नहीं करी है। जिस समय हमने द्रौपदी से विवाह किया था उस वक्त परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हम सबको ही द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। ये बात हमें सबको समझानी भी पड़ेगी। और राजा बनने का अधिकार आपका ही है, ये आपको अपनाना होगा। सभी भाई युधिष्ठिर से ऐसा कहते हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी से पूछते हैं कि आप भी अपनी राय बताइए। फिर द्रौपदी पांचों पांडवों से बोलती है कि अरे आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं भीष्म पितामह से बात करना चाहती हूँ। ये बात सुन के युधिष्ठिर बोलते हैं कि ऐसा क्यों, आपको क्या बात करनी है। तो द्रौपदी बोलती है कि आपके धर्म के ऊपर जो संकट आया है उसका निवारण आपको करना होगा कल सभा में। आप सिंहासन के अधिकारी हैं या ये नहीं, ये आपको निश्चित करना होगा। और आप सबके ऊपर जो संकट आया है, जिस धर्म पे संकट आया, वो मेरी वजह से आया है। आप लोगों ने मुझसे विवाह किया था, इसलिए आप सब इस परेशानी में फंसे हैं। तो इसका निवारण मैं ही करूंगी। इसके लिए मुझे भीष्म पितामह से बात करनी है। सब लोग द्रौपदी को अनुमति दे देते हैं। द्रौपदी जाती है भीष्म पितामह से बात करने। जिस वक्त द्रौपदी भीष्म पितामह से बात करने जाती है, भीष्म पितामह सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे, पर सूर्यदेव उनका अर्घ स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह अपने हाथों से जल अर्पित करते हैं, वह जल हवा में ही रुक जाता है, वह गंगा में जाके नहीं मिलता है। फिर वहीं आके द्रौपदी भीष्म पितामह से आके पैर छूने को होती है, तो भीष्म पितामह उन्हें रोक देते हैं। वह उनसे बोलते हैं कि आप सबने बहुत बड़ा अधर्म किया है, मैं इसके लिए आपका कोई निवारण नहीं कर पाऊंगा। फिर द्रौपदी रोते हुए बोलती है कि उस वक्त परिस्थितियां ही ऐसी थी कि पांचों पांडवों को मुझसे विवाह करना पड़ा था। आप चाहें तो इस बारे में पता कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि हमसे जो गलती हुई है उसका हम क्या पश्चाताप करें, हम उस गलती को कैसे सुधारेंगे, इस अधर्म को कैसे सुधारेंगे। तो भीष्म पितामह बोलते हैं उनसे कि इसका तो एक ही निवारण है कि आप लोग मृत्यु प्राप्त कर लीजिए। फिर द्रौपदी उनसे बोलती है कि अगर हम हमने मृत्यु प्राप्त कर ली तो ये और भी बड़ा अधर्म होगा। हम जीवित रह के भी तो कुछ धर्म का कार्य कर सकते हैं, हम जीवित रह के भी तो धर्मराज के उस पर चल सकते हैं। ये बात सुन के भीष्म पितामह शांत रहते हैं। फिर द्रौपदी उनसे बोलती है कि आपको मेरी परवरिश पे, मेरे संस्कारों पे संदेह हो सकता है, ये बात मैं मानती हूँ, पर आपको अपने पांचों पांडवों पे, अपने पांडु पुत्रों पे भी संदेह है, ये कैसे हो सकता है। वे तो धर्म के ज्ञाता हैं, वे एकदम सही हैं, आप उन पे शक मत करिए, आप उनको अपने आशीर्वाद से वंचित मत रखिए। उसके बाद द्रौपदी सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं, उनसे बोलती हैं सूर्यदेव से, हे सूर्यदेव, अगर मैं और मेरे पांचों पति अगर सही है, हमने कोई गलती नहीं करी है, हमने कोई अधर्म नहीं किया है, तो ये अर्घ स्वीकार करिए। और द्रौपदी जैसे ही उस जल को हाथ लगाती है, वह जल जाके गंगा नदी में मिल जाता है। ये देखकर भीष्म पितामह चौंक जाते हैं। भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि उस समय शायद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि इन सबको विवाह करना पड़ा। फिर जैसे ही सभा का आयोजन हुआ, सभी लोग सभा में उपस्थित हो गए।
अब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जैसे ही सभा में आए, उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से नमस्कार किया, प्रणिपात कहा, पर राजा धृतराष्ट्र ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, उनसे कुछ भी नहीं कहा। फिर जैसे ही पांचों पांडव और द्रौपदी ने भीष्म पितामह और मंत्री विदुर से प्रणिपात किया, तो उन लोगों ने अपना आशीर्वाद पांचों पांडवों और द्रौपदी को दे दिया। ये बात देखकर धृतराष्ट्र भी चौंक गए थे कि ये ऐसा क्या हुआ। उसके बाद चारों पांडव द्रौपदी को लेके एक तरफ खड़े हो गए और युधिष्ठिर बीच में खड़े थे। फिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि हम राज्य में लौट नहीं पाए। वहां लाक्षागृह में आग लगने के बाद हमें गुप्त रूप से रहना पड़ रहा था, पर अभी मैं जीवित हूँ, मैं यहाँ का पहले से युवराज हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप दुर्योधन को युवराज पद से निष्कासित कर दीजिए। जब तक पहला युवराज है, दूसरा युवराज नहीं बन सकता है। मैं अपनी सेवा राष्ट्र को देने के लिए अभी सज्ज हूँ। ये बात सुन के दुर्योधन अपने राजगद्दी से खुद ही उठ जाते हैं और वे बोलते हैं कि जैसे ही आप इस राज्य में वापस आए थे, मैंने अपना पद त्याग दिया था, ये पद आपका ही है। फिर जैसे ही युधिष्ठिर जाके अपनी सिंहासन पर बैठने को होते हैं, युवराज की गद्दी पे बैठने को होते हैं, दुर्योधन अपनी चाल चलने लगते हैं। दुर्योधन बोलते हैं कि जिसने अधर्म किया हो वह कैसे इस राज्य का नया राजा बन सकता है, कैसे अभी एक युवराज रह सकता है। दुर्योधन द्रौपदी के ऊपर निशाना साधते हुए बोलते हैं कि जो स्त्री एक पुरुष के अलावा बाकी और भी पुरुषों से संबंध रखे, वह कैसी स्त्री, वह खुद भी धर्म नहीं जानती और दूसरों को क्या धर्म सिखाएगी। और उसका साथ देने वाले उनके पति भी अधर्मी हुए, यानी युधिष्ठिर भी अधर्मी हुए। ये बात सुन के वहां पे वाद विवाद होने लगता है। युधिष्ठिर दुर्योधन से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे उठाए हुए प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ, पर राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की। मैं आदेश देता हूँ कि तुम पांचों पांडव इस राष्ट्र को छोड़ के चले जाओ, मैं तुम लोगों को इस राष्ट्र से निकालता हूँ। ये बात सुन के युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र से बोलते हैं, अब हमें कैसे निकाल सकते हैं? उस समय हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें विवाह करना पड़ा, हमारे विवाह को भीष्म पितामह ने भी स्वीकार कर लिया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। फिर भीष्म पितामह राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि उस समय परिस्थितियां सच में कुछ ऐसी थी कि इन सबको विवाह करना पड़ा, और इनका विवाह ऋषि वेदव्यास के आशीर्वाद से हुआ है। ये बात सुन के राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, गलती तो गलती है, कल को कोई और भी ऐसी गलती करे तो मैं उसको कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए इनकी ये गलती को मैं माफ नहीं कर सकता, इनको मैं रास्ते से निकालता हूँ। उसी बात पे युधिष्ठिर बोलते हैं कि एक बालक को विष दे के नदी में फेंक देना, लाक्षागृह में अपने परिवारजनों को जला के मारने की योजना बनाना, और एक राजकुमार को युद्ध भूमि में उतरने से पहले ही उस पर हमला कर देना, ये सब भी अधर्म है। पर आप जब इस अधर्म का साथ दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो आप हम पर कैसे निर्णय ले सकते हैं? इस बात पे धृतराष्ट्र शांत रह जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन के बारे में बात कर रहे थे। दुर्योधन ने कई बार पांचों पांडवों को मारने की कोशिश करी थी। फिर दुर्योधन दोबारा से द्रौपदी के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं, उनके चरित्र के बारे में बात करने लगते हैं। ये बात सुन के अर्जुन अपना क्रोध काबू में नहीं कर पाते हैं। वे वहां पे हथियार उठा लेते हैं, वे अपना धनुष उठा लेते हैं और वे बोलते हैं कि जो मेरी पत्नी का अपमान कर रहा है, मैं उसका सर काटने की इच्छा रखता हूँ। इस बात पे राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं कि सभा में तुमने अपना शस्त्र उठाया है, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। इस बात का भी विरोध युधिष्ठिर करते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते। युधिष्ठिर बोलते हैं कि आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, आप सिर्फ उसको युद्ध के लिए चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि जब सामने बैठे अधर्मी भी हैं, आपके पुत्र जब एक स्त्री पर लांछन लगा रहे हैं, आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जो इंसान अपनी पत्नी की सम्मान की रक्षा कर रहा है, आप उनसे भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी बात पे भीष्म पितामह भी बहुत क्रोधित होते हैं, वे सभा छोड़ के चले जाते हैं। वे राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को हमेशा सही समझते हैं, मैं ऐसी सभा में नहीं बैठ सकता जहाँ पे ये ऐसी राजनीति होती हो। वे वहां से चले जाते हैं। फिर महामंत्री विदुर बोलते हैं कि अब समय आ चुका है, राष्ट्र को दो भाग में बांट दिया जाए। इस राष्ट्र की सुख शांति उसी में है कि दोनों परिवार अलग अलग हो जाएं। आप पांचों पांडवों को एक आधा राज्य देके अलग कर दीजिए। ये बात का विरोध अब होने वाला था। क्या दुर्योधन पांचों पांडवों को आधा राष्ट्र लेने देंगे या नहीं लेने देंगे? क्या राजा धृतराष्ट्र पांचों पांडवों को आधा राज्य देंगे या नहीं देंगे?
क्या भीष्म पितामह हस्तिनापुर का बंटवारा होते हुए देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अब आगे क्या होगा हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।